नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डीएलपी चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्लीप गेजेस के बारे में स्टडी किए थे। तो स्लीप गेजेस जो थे सो वो एक प्रकार का क्या था, एक एक प्रकार का रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसके हेल्प से हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। इसी गेज को, इसी रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम स्लिप गेज के नाम से जानते हैं। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं स्लिप गेज को हम जब ज्वाइन करते हैं, जब भी अगर आपको माना कि इस दिए हुए हाइट को अगर आपको मेजर करना है तो इसके हाइट को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स रखते हैं। इस तरीक़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स एक दूसरे के ऊपर, और जैसे ही माना कि इसका हाइट मतलब कि 5 मिलीमीटर है, इसका हाइट आपका 7 मिलीमीटर है और इसका हाइट 7.5 मिलीमीटर है, तब हम इसे फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं कि इसका ये 7 5 12 12 और ये 7 19 19.5 मिलीमीटर इस ऑब्जेक्ट का हाइट होगा। तो जब हम लोग डायरेक्ट अगर स्लिप गेजेस को हम लोग इस पे एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो स्लिप गेजेस को एक दूसरे के ऊपर रखने के पहले इस पे जो है कि एयर के मॉलिक्यूल स्टिक हो जाते हैं। तो एयर गैप होने की वजह से इसके मेजरमेंट में हमारा जो एक्यूरेसी जो आएगा वो परफेक्ट नहीं आएगा। तो एयर गैप को अवॉइड करने के लिए जब भी दो स्लिप गेजेस को एक दूसरे पर रखेंगे तो इसके एयर गैप को हमको अवॉइड करना है, हमें रोकना है, अर्थात हमें एक्यूरेसी को बढ़ाना है। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, यानी कहने का मतलब कि जब स्लिप गेजेस को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, यानी कहने का मतलब जोड़ते हैं, तो इसके लिए हमें एयर गैप को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और इसे हटाने के लिए, एयर गैप को हटाने के लिए हम एक रिंगिंग प्रोसेस करते हैं। तो रिंगिंग प्रोसेस जो है वो किसी वस्तु के कॉन्टैक्ट में आकर उसे घिसना ही आपका रिंगिंग कहलाता है। रिंगिंग करने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु के कॉन्टैक्ट में आकर जब दूसरा वस्तु आएगा तो उसे घसीटते हुए रखना रिंगिंग कहलाता है। तो घसीटते हुए रखने से क्या होगा, एयर के मॉलिक्यूल, एयर के पार्टिकल जो होंगे घसटा करके वो बाहर निकल जाएंगे, ताकि हमारा एयर गैप जो रहेगा वो अवॉइड हो जाएगा, दूर हो जाएगा। और दूर हो जाएगा तो इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम एक्यूरेसी मेजर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम लोग कभी भी आपको पूछा जा सकता है स्लिप गेज को ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ तो हम कौन सा प्रोसेस करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल करके आ सकता है। तो हम लोग जो प्रोसेस करते हैं वो रिंगिंग प्रोसेस करते हैं। और रिंगिंग प्रोसेस करने का मतलब कि घसीटना है, घसीटना है, तो किस तरीके से हम उसको मतलब कि ये करेंगे ताकि हम रिंगिंग प्रोसेस कहलाएगा। तो रिंगिंग प्रोसेस करने का मतलब कि हम लोग 3 स्टेप से करते हैं, जिसके बारे में हम लोग तीनों स्टेप को बारी बारी से आगे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया रिंगिंग प्रोसेस आर रिंगिंग प्रोसेस ऑफ स्लिप गेजेस डन बाय 3 टाइप्स। रिंगिंग प्रोसेस जो होते हैं स्लिप गेजेस में जो हम लोग करते हैं वो कितने टाइप से कर सकते हैं, 3 टाइप से कर सकते हैं। जिससे पहला टाइप बताया जा रहा है, पहला टाइप में हम लोग क्या करते हैं, पहला टाइप में बताया जा रहा है इन दिस प्रोसेस फर्स्ट कीप 2 स्लिप गेजेस ऑन वन अनदर। पहले क्या करते हैं, इसमें एक स्लिप दूसरे के ऊपर हम इस प्रकार से रखते हैं कि वो घसटाते हुए एक दूसरे पर रखाए। एंड स्लाइड देम टू नो अबाउट एनी पार्टिकल अवेलेबल ऑन दियर सरफेस। अगर ये एक माना कि पहला स्लिप गेज ये है, दूसरा स्लिप गेज ये है, तो एक दूसरे को हम रखते हैं इस प्रकार से कि एक दूसरे पर फिक्स ये घसीट करके स्लिप करते हुए उस पर रखा एक दूसरे के ऊपर, ताकि रखाने से क्या होगा कि अगर एक स्लिप गेज पर एयर पार्टिकल या कुछ और भी पार्टिकल अगर इस पे रखे रहेंगे, ये पार्टिकल रखे रहेंगे, तो स्लिप करने से ऐसे इस तरीके से स्लिप करने से वो पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बाहर हट जाएंगे। और बाहर हट जाएंगे तो इसका जो हाइट जो मेजरमेंट में आएगा वो आपका एक्यूरेट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से मोशन हम देख करके हम इस पे क्या करेंगे, इसके एयर के पार्टिकल को या दूसरे पार्टिकल को रिमूव कर देंगे। और रिमूव करने के बाद हमारा जो हाइट जो मेजर होगा वो आपका हाईली एक्यूरेसी का प्राप्त होगा।
तो हम लोग पहले टाइप से इस तरीक़ा से कर सकते हैं कि एक स्लिप गेज पर दूसरे स्लिप गेज को इस तरीक़ा से रखते हैं कि वो एक दूसरे पर स्लिप करते हुए जाए, ताकि उसके उसके एक सरफेस पर अवेलेबल पार्टिकल उससे हट जाए। तो ये कहने का मतलब हुआ। फिर दूसरा आपको इसको एक ये फिगर यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको किस तरीक़े से एक्यूरेट फिगर बना सकते हैं हम लोग। हम अपने हिसाब से रफ डायग्राम हम आपको बना करके बताए हैं। तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस तरीक़े से ये फर्स्ट टाइप हो गया स्लिप गेजेस को रिंगिंग प्रोसेस करने का। ये पहला स्लिप गेज है, ये दूसरा स्लिप गेज है। इसका पहले स्लिप गेज का आपका हाइट जो है, गेज लेंथ है वो 6 है, और इस स्लिप गेज का ये गेज लेंथ जो है वो 2 मिलीमीटर का है। एक दूसरे पर अगर रखा जाएंगे तो आपका एग्जैक्ट जो हाइट जो प्राप्त होगा वो आपका 8 मिलीमीटर का प्राप्त होगा। तो ये फर्स्ट फिगर आपका फर्स्ट टाइप का हुआ। ये आपका इस तरीके से ये सेकेंड फिगर बता रहा है सेकेंड टाइप को, कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ये 6 मिलीमीटर का एक आपका स्लिप गेजेस है और ये 2 मिलीमीटर का स्लिप गेजेस है। तो एक दूसरे पर हम एक दूसरे को पहले दूसरे प्रोसेस में इस तरीके से रखते हैं कि दोनों के बीच में घसीट करके 90 डिग्री एंगल बना करके पहले रखें, और फिर इसको हम लोग क्या करें, रोटेट करके पुनः हम इस पे क्या कर देंगे, ओवरलैप कर देंगे। तो आपको इससे भी आप जो इस ऐसा प्रोसेस करिएगा तो यह भी आपका एक रिंगिंग प्रोसेस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से फिगर देख लीजिए कि दूसरा टाइप से हम लोग किस तरीक़ा से रिंगिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया हो। एक स्लिप गेज ये है, एक स्लिप गेज आपका ये 6 मिलीमीटर का, एक 2 मिलीमीटर का हुआ। इसको एक स्लिप गेज को दूसरे स्लिप गेज से हम 90 डिग्री के एंगल पर रख रहे हैं, और ये घसीट करके स्लिप करके रख रहे हैं, ताकि इसके एयर पार्टिकल जो हो या यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है वो घसटा करके क्या हो जाए, बाहर चले जाए, और हमारे हाइट में वो इंक्लूड नहीं हो। अब इसको इस जो 2 मिलीमीटर के आपका जो गेज है, इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, और रोटेट करेंगे इस तरीके से कि इस पे डायरेक्टली इस पे ओवरलैप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फाइनली हम बोलेंगे कि स्लिप गेज का हाइट फाइनली आपका 8 मिलीमीटर का हो गया। तो ये रिंगिंग प्रोसेस करने का दूसरा प्रोसेस हुआ। थर्ड प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड प्रोसेस में कुछ इंक्लाइन पे तो ये पहला स्लिप गेज है। ये थर्ड टाइप से हम लोग इस तरीके से, ये आपका फर्स्ट टाइप का स्लिप गेज है जिसका हाइट आपका गेज लेंथ आपका 6 मिलीमीटर का। ये आपका दूसरा स्लिप गेज है, इसका आपका हाइट जो है वो स्लिप लेंथ जो है, गेज लेंथ जो है वो 2 मिलीमीटर का है। अब एक दूसरे को इंक्लाइन करके इसको 2 मिलीमीटर स्लिप गेज को 6 मिलीमीटर के स्लिप गेज पर हम क्या करेंगे, इंक्लाइन करके घसीटेंगे। इसको घसीटने से क्या होगा, इसके पार्टिकल कॉन्टेक्ट में आकर के बाहर चले जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसको एंगल मोड़ करके फिर पुनः हम जब ये पोर्शन यहाँ पे पहुँच जाएगा तो लास्ट में इसको क्या करें, इंक्लिनेशन को खत्म कर देंगे तो उससे आपका जो होगा ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। फाइनली हम इसके हाइट को मेजर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्यूरेसी आएगा मेजरमेंट में, जो आपको एक्यूरेसी प्राप्त होगा स्लिप गेज से, वो अच्छा से अच्छा प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्यूरेसी प्राप्त होगा। तो ये 3 टाइप से है आपको स्लिप गेजेस में स्लिप गेज को जोड़ने के लिए, जो हम लोग रिंगिंग प्रोसेस से करते हैं। तो इस सारी चीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस हम यहाँ पे किए हुए हैं। आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। तो पुनः हम लोग बैक जाते हैं। तो ये आपका एक स्लिप गेज दूसरे स्लिप गेज पर हम क्या करेंगे, स्लाइड कर देंगे, और स्लाइड करके एक दूसरे पर हम ओवरलैप करके रख देंगे। इससे भी आप रिंगिंग प्रोसेस कह सकते हैं। दूसरा टाइप यह है कि एक दूसरे स्लिप गेज को हम 90 डिग्री के एंगल पर घसीटते हुए स्लिप करते हुए रखेंगे, और उसके बाद इसका क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एरो का साइन आपको दिखाया गया, ये एरो, इसको रोटेशन प्रोवाइड कर देंगे, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करके इस पर क्या करेंगे, ओवरलैप कर देंगे। तो इससे भी आपका जो प्रोसेस कहलाएगा वो रिंगिंग प्रोसेस कहलाएगा। इससे भी आप स्लिप गेज का हाइट मेजर कर सकते हैं एक्यूरेट। और थर्ड टाइप यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको इसको स्लोली मोशन में हम इसको घसीटते हुए किसी इंक्लिनेशन पे अगर मोशन प्रोवाइड करेंगे, और जैसे इस पोर्शन में पहुंच जाएगा इसको फिर पुनः हम एंगल को ट्विस्ट कर देंगे, और इसको पर एक स्लिप गेज दूसरे स्लिप गेज पर ओवरलैप कर देंगे। तो इससे भी आपका प्रोसेस जो कराएगा वो रिंगिंग प्रोसेस कहलाएगा। तो ये 3 टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो सारा का सारा यहाँ पे लैंग्वेज में जो लिखा गया है वो सारा का सारा इसी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग रिंगिंग प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे बोला फर्स्ट टाइप में आपको बता दिया गया है क्या क्या होता है। सेकेंड टाइप में, इन दिस टाइप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेस द फेसेस इनटू कॉन्टेक्ट। इसमें क्या करते हैं, फेसेस को हम लोग क्या करते हैं,
एक एक फेस को दूसरे फेस से क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, घसीट करके प्रेस करते हैं इनटू कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इस तरीके से प्रेस करते हैं कि वो एक स्लिप गेज 6 मिलीमीटर का जो स्लिप गेज है, 2 मिलीमीटर का स्लिप गेज है, दोनों के बीच में जो आपका एंगल बने वो 90 डिग्री का एंगल बने। और 90 डिग्री एंगल बनने के बाद क्या करेंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड गिव ए स्मॉल ट्विस्टिंग मोशन, और पुनः 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। इस पर हम प्रेस कर देंगे, तो प्रेस करते हुए इसको ये स्मॉल हम ट्विस्टिंग मोशन दे करके पुनः हम ओवरलैप करा देंगे। तो इससे भी हम इस प्रोसेस को भी हम ये आपका रिंगिंग प्रोसेस कह सकते हैं हम। फिर अगला थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में हम लोग क्या करते हैं, इन दिस टाइप रिंगिंग रंग रंग स्लिप डन इन विच गैप बिटवीन टू स्लीप इज वेरी वेरी स्मॉल इन ऑर्डर टू 0.00635 माइक्रोमीटर एज सोन इन फिगर। यहाँ पे बहुत स्मॉल, यहाँ पे बहुत स्मॉल, ये जो आपका गैप जो देखा गया है वो बहुत स्मॉल गैप रख करके इस पे रंग करेंगे। रंग करने का मतलब कि घसीटेंगे, और घसीट करके इसके एयर पार्टिकल जो रहेंगे, एक्स्ट्रा पार्टिकल रहेंगे, उसको रिमूव करेंगे, और पुनः हम इसमें ये ऊपर वाले स्लिप गेज को ट्विस्टिंग मोशन दे करके इस पर ओवरलैप कर देंगे। तो यह भी प्रोसेस आपका रिंगिंग प्रोसेस कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इतना स्मॉल गैप देते हैं, इस इतना अमाउंट में हम इसमें स्मॉल गैप देते हैं। फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है, जिसको आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो है अभी तक जितने भी पढ़ रहे थे सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, इसको आपको लिखना होगा तब। अब यहाँ से नोट पॉइंट में लिखा गया है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला बोलेगा कि रिंगिंग जो प्रोसेस करते हैं वो जो होता है उसमें कोहेशन मॉलिक्यूल, ये कोहेशन फोर्स लगता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, कि एडहेसिव फोर्स लगते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट जो आता है एक स्लिप गेज दूसरे स्लिप गेज पे आते हैं। तो जब अगर कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स में क्या बोलते हैं, जब दो आपको सिमिलर नेचर के मॉलिक्यूल अगर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे कोहेसिव फोर्स काम करेंगे। और जब डिसिमिलर नेचर के मॉलिक्यूल आपस में फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पे एडहेसिव फोर्स होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है रिंगिंग अकर ड्यू टू मॉलिक्यूलर एडहेशन बिटवीन ए लिक्विड फिल्म एंड मेटिंग सरफेस। यहाँ पे जो आपका फोर्स जो लग रहा है वो मॉलिक्यूलर एडहेशन लग रहा है लिक्विड फिल्म हम लोग बोल रहे हैं एयर पार्टिकल को, एयर गैप जो हो रहा है, एयर पार्टिकल जो एयर गैप बन रहा था एयर पार्टिकल के कारण, तो उसको हम लोग एयर गैप को हम लोग मान रहे हैं लिक्विड फिल्म मान रहे हैं। फिर उसके बाद मेटिंग सरफेस से हम लोग बोल रहे हैं स्लिप गेज की सरफेसेस को। तो ये आपका लिक्विड फिल्म और मेटिंग सरफेसेस के बीच में जो आपका मोलिकुलर के बीच में अट्रैक्शन होगा वो ये एडहेसिव अट्रैक्शन होगा, ना कि कोहेसिव अट्रैक्शन, ये कोहेसिव फोर्स होगा। तो रिंगिंग प्रोसेस में जो आपका मोलिकुलर एडहेशन प्रोसेस होता है किनके बीच में, लिक्विड फिल्म एंड मेटिंग सरफेस के बीच में। ये हमेशा याद रखना है आपको, मोलिकुलर एडहेशन होता है लिक्विड फिल्म एंड मेटिंग सरफेस के बीच में। आगे बोला जा रहा कि रिंगिंग अब हम फाइनली डिफाइन कर सकते हैं। रिंगिंग इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मेजरिंग फेसेस ऑफ ए गेजेस ब्लॉक ऑफ adhering by slip और प्रेसिंग अगेंस्ट अनदर गेजेज। हम लोग रिंगिंग को हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यह जो है मेजरिंग फेसेस का वह प्रॉपर्टी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक स्लिप गेजेस के मेजरिंग सरफेस को दूसरे स्लिप गेज के मेजरिंग सरफेस से क्या करेंगे, हम एक दूसरे पर प्रेस करेंगे या स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करते हुए जो आपका मेजरमेंट आएगा वो एक्यूरेट आएगा। तो इस प्रोसेस को हम रिंगिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आपको रिंगिंग के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। ये आपका यही 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर एडहेशन बिटवीन लिक्विड फिल्म एंड मेटिंग सरफेस। लिक्विड फिल्म और मेटिंग सरफेस के बीच में क्या कौन सा बॉन्डिंग होता है, तो मोलिकुलर एडहेशन फोर्स लगता है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड सेट कहने का मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि स्लिप गेजेस जो है वो आपको एक बॉक्स में पाए जाते हैं। तो जो बॉक्स में रहेंगे तो वहाँ पे आपका एक स्टैंडर्ड फिक्स रहेगा कि इस बॉक्स में नंबर ऑफ स्लिप गेजेस, एक स्लिप गेज यहाँ, 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 इस तरीके से नंबर ऑफ स्लिप गेज इस तरीके से रहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट बने रहते हैं।
तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट बने रहते हैं और जिसमें जो होता रहता है वो इसका जो डायमेंशन जो रहता है अलग अलग यूनिट में रहता है। कभी आपका मेट्रिक यूनिट में रहेगा, कभी इंचेज में आपको शो किए जाते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेट क्या क्या होते हैं स्लिप गेजेस के, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है स्लिप गेजेस आर अवेलेबल इन सेट फॉर्म। स्लिप गेजेस जो अभी बताएं, स्लिप गेजेस जो पाए जाते हैं सेट फॉर्म पाए जाते हैं इन इंचेज एंड इन मेट्रिक यूनिट। ये जो पाए जाते हैं सेट में कहने का मतलब समूह में पाए जाते हैं, एक बॉक्स में रहते हैं स्लिप गेजेस। और ये जो इनका डायमेंशन जो होता है वो इंच में भी हो सकता है और मेट्रिक यूनिट में भी हो सकता है। इन मेट्रिक यूनिट में बता रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ सेट जो पाए जाते हैं वो 112 87 85 पीसेज आर अवेलेबल। यानी इसका कहने का मतलब कि अगर स्टैंडर्ड स्लिप गेज लेंगे तो स्टैंडर्ड स्लिप गेज में अगर 112 बोल रहा है, M112 बोल रहा है मेट्रिक यूनिट में, M मतलब मेट्रिक सिस्टम में, मेट्रिक पत्ती में आपका जो उस बॉक्स में स्लिप गेजेस है वह 112 है, यानी 112 है। आपका हर अलग अलग डायमेंशन का जो आपका स्लिप गेजेस पाया जा रहा है उस बॉक्स में वो 112 है। अगर आपको M87 बोला जा रहा है यानी कहने का मतलब उस स्लिप बॉक्स में 87 स्लिप गेजेस है। अगर M45 बोला जा रहा है यानी कहने का मतलब उस स्लिप गेजेस में आपका जो स्लिप गेजेस की संख्या उस बॉक्स में वो 45 है और उनका डायमेंशन जो है मेट्रिक यूनिट में यानी कि मिलीमीटर डायमेंशन में है। तो इस तरीक़े से ये जो पाए जाते हैं स्लिप गेजेस वो एक सेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्लिप गेजेस, स्टैंडर्ड स्लिप गेजेस जो है इस फॉर्म में पाए जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। जनरली फॉलोइंग 3 सेट आर मोर फेमस। हमारे जो पूरा वर्ल्ड में है वो आपका स्लिप गेजेस का बॉक्स जो है वो स्टैंडर्ड सेट जो होते हैं वो कितने हैं, 3 बहुत फेमस है। इसमें से पहला सेट फेमस है सेट M45 जिसको हम लोग नॉर्मल सेट बोलते हैं। सेट M87 यानी कहने का मतलब एक स्लिप बॉक्स होगा जिसका जो है मेट्रिक यूनिट में होगा और उसमें स्लिप गेजेस की संख्या कितना होगा 85 होगा। इस सेट को 87 होगा। तो M87 सेट को हम स्पेशल सेट के नाम से पुकारते हैं। फिर इसके बाद एक थर्ड सेट है जो कि बहुत फेमस है, वो सेट M112 है। यानी कहने का मतलब एक स्लिप गेजेस का बॉक्स होगा जिसका यूनिट जो का मिलीमीटर में होगा। मिलीमीटर जो है आपका मीटर का ही यूनिट कन्वर्जन कर ये है। तो आपका ये जो होगा मिलीमीटर में होगा, मेट्रिक सिस्टम में होगा, मेट्रिक यूनिट में होगा और इसमें स्लिप गेजेस की संख्या 112 होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है M यूज्ड फॉर मेट्रिक स्लिप गेजेस। M जो यूज करते हैं मेट्रिक स्लिप गेजेस के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग E यूज करते हैं। अगर E30 लिखा रहा है, E30 लिखा रहे सेट E30 लिखा रहा है, इसका कहने का मतलब ब्रिटिश स्लिप गेजेस। यानी कहने का मतलब ये जो स्लिप गेजेस जो स्टैंडर्ड सेट बने होंगे स्लिप गेजेस के वो आपको ब्रिटिश सिस्टम में बने होंगे और ब्रिटिश सिस्टम में बने होंगे उस बॉक्स में आपका स्लिप गेजेस की संख्या कितना होगा 30 होगा। तो ये आपको इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पर हम समझा दिए। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जो आपका 3 स्टैंडर्ड सेट जो मोर पॉपुलर है, फेमस है, इसके बारे में एक आपका सेट यहाँ पे सेट M45 के बारे में बताया गया है। ऐसे हम तीनों फेमस ये स्टैंडर्ड सेट को हम आगे फिगर में दिखाएं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए हम नोट्स में हम केवल एक स्टैंडर्ड सेट को लिखे हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये जो बताया जा रहा है ये सेट M45, ये सेट M45 सेट M कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड सेट है स्लिप गेजेस का, जिसमें स्लिप गेजेस की संख्या इस बॉक्स में कितने होंगे 45 होंगे और जिसमें से 1 पॉइंट रेंज कह रहा है। फिर उसके बाद स्टेप्स बोल रहे हैं, वो नंबर ऑफ स्लिप गेजेस या नंबर ऑफ ब्लॉक बोल सकते हैं। तो जब भी अगर डायमेंशन 1.001 से लेकर 1.009 है तो इसके बीच में स्टेप जो लिया गया है 0.001, यानी कहने का मतलब पहला स्लिप गेजेस का जो आपका डायमेंशन जो होगा 1.001 होगा, दूसरा स्लिप गेजेस का जो डायमेंशन होगा 1.001 प्लस जो स्टेप उसको जोड़ देंगे तो 0.001, यानी कहने का मतलब 1.002
2 डायमेंशन का दूसरा स्लिप गेज होगा। तो इस तरीक़े से इस रेंज में जो है इस तरीक़े से स्टेप 0.001 अगर बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीक़े से आपको कितना आएगा 1.009 तक, तो 9 ब्लॉक्स आएंगे। फिर उसके बाद 1.01 से लेकर के 1.09 तक जो है इसमें स्टेप अगर 0.01 लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक कितने पाए जाएंगे, 9 पाए जाएंगे। फिर 1.1 से लेकर 1.9 तक जो है इसका स्टेप साइज अगर 0.1 लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक भी 9 पाए जाएंगे। 1 से 9 तक अगर एक स्टेप लेंगे, यानी कहने का मतलब पहला इस रेंज में पहला स्लिप गेज एक 1 मिलीमीटर का होगा, दूसरा स्लिप गेज इसका स्टेप साइज 1 है तो एक में एक और ऐड करेंगे यानी 2, फिर 3, 4, इस तरीके से 9 तक होगा। तो इसमें नंबर ऑफ स्लिप गेजेस इस रेंज में 1 से 9 तक कितने होंगे, 9 टोटल होंगे। इसी तरीके से 10 से लेकर के 90 तक अगर स्लिप गेज का स्टेप अगर 10 लेंगे तो इसमें जो आपका नंबर ऑफ ब्लॉक जो आएंगे वो 9 होंगे। तो टोटल जो है कितने ब्लॉक होंगे, 9 + 9 + 9 + 9 + 9 यानी 5 टाइम्स 9 आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब 45 ब्लॉक्स आएंगे सेट M45 स्टैंडर्ड सेट में। तो ये जो है M45 को हम लोग नॉर्मल सेट बोलते हैं। तो आपको यहाँ से बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस प्रकार से अरेंज रहते हैं स्टैंडर्ड सेट। फिर उसके बाद दूसरा सेट है सेट M87, जिसको स्पेशल सेट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें जो है 1.001 है मिनिमम, लेकिन इसमें जो है इसमें मिनिमम जो है 1.001 से लेकर 1.009 है। इसमें एक बोला गया है एक एक्स्ट्रा रखा गया 1.005 डायमेंशन का, जिसमें स्टेप्स कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं, तो इसमें नंबर ऑफ ब्लॉक जो होंगे वो केवल और केवल 1 होंगे। तो इस तरीके से आपको जिस तरीके से आप नॉर्मल सेट देख रहे थे, सेट M45 देख रहे थे, उसी तरीके से आप इस पे इमेजिन करिएगा तो आपको समझिए तो सारा डाटा आपको समझ में आएगा। ये M कहने का मतलब मेट्रिक यूनिट में होगा और मेट्रिक 87 कहने का मतलब इसमें नंबर ऑफ स्लिप ब्लॉक जो है वो कितने हैं, 87 है। इसको आप ऐड करिएगा ना, ये डाटा को ऐड करिएगा इस ग्रुप के डाटा को, नंबर ऑफ ब्लॉक को, तो आपको 87 कैलकुलेट करने पर आएंगे। उसी प्रकार से सेट M112 यानी कहने का मतलब एक मेट्रिक यूनिट है जो स्टैंडर्ड सेट है, जिसमें स्लिप गेजेस की संख्या क्या होगी, 112 यानी 112 होंगे। यानी कि अलग अलग डायमेंशन का 112 सेट होंगे इस बॉक्स में सेट M112 में। इसको भी आप लोग इसी तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें पहला रेंज जो बोला गया 1.001 से लेकर के 1.009, इसमें स्टेप साइज यानी कहने का मतलब मिनिमम डायमेंशन 1.001 मिलीमीटर का है। तो इसमें हमको स्टेप साइज हमेशा एक ये स्टेप साइज 0.001 को ऐड हमेशा करते जाएंगे। तो ऐड करेंगे तो अलग अलग डायमेंशन का आपको क्या मिलेगा, ब्लॉक मिलेंगे। तो इस रेंज में आपको नंबर ऑफ ब्लॉक कितना 9 पाए जाएंगे, इस रेंज में नंबर ऑफ ब्लॉक 49 पाए जाएंगे, इस रेंज में नंबर ऑफ ब्लॉक 49 पाए जाएंगे, इस रेंज में आपको नंबर ऑफ ब्लॉक 4 पाए जाएंगे। तो इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करिए और एक स्पेशल आपका नंबर ऑफ ब्लॉक के लिए 1.00 यहाँ पे 05 होना चाहिए था। इस डायमेंशन का केवल और केवल ब्लॉक जो है एक है। तो यहाँ पे 1.0001 यानी कि सबसे छोटा डायमेंशन का ब्लॉक ये पाया जा रहा है, 1.0005 डायमेंशन का सबसे छोटा ब्लॉक पाया जा रहा है और इसकी संख्या कितना है, 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये सारे डाटा को अगर ऐड करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन करने पर नंबर ऑफ ब्लॉक पाया जाएगा 112 यानी 112 मिलेगा आपको। फिर आपका एक फोर्थ एग्जांपल बताया गया है, ये केवल आपको समझने के लिए। ई जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, ई कहने का मतलब ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश पद्धति में आपका एक स्लिप गेजेस के सेट बनाए गए हैं, जिसमें सेट E28 यानी कहने का मतलब ब्रिटिश सिस्टम में मतलब कि आपका स्लिप गेज बॉक्स बनाए गए होंगे। इस बॉक्स में आपको 28 ब्लॉक प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे आपको बताया गया है 9 पीसेस है इस रेंज के अंदर, 0.01 से लेकर के 0.209 इंचेज। और ये जो ब्रिटिश सिस्टम में होंगे, ई कहने का मतलब ब्रिटिश सिस्टम, और ब्रिटिश सिस्टम में जो आपका रहेगा इसमें डायमेंशन जो रहेगा वो इंचेज में रहेंगे। ये IN कहने का मतलब इंच में यहाँ पे आपको बताया गया है ये डायमेंशन। तो इस रेंज में जो आपको नंबर ऑफ पीसेस 9 पाए जाएंगे, 0.21 से लेकर के 0.029 तक आपको नंबर ऑफ पीसेस जो 9 पाए जाएंगे। इस रेंज में आपको 9 पाए जाएंगे, इसमें आपको 1 पीसेस पाए जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो ब्लॉक पाए जाएंगे वो आपका 999 यानी 3 टाइम 9 × 3 27 + 1 यानी कि 28। आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्लिप गेजेस के बारे में। तो ये डाटा को आप
एक्यूरेटली आप देख सकते हैं। तो ये डाटा को आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल और केवल ये डाटा आपको समझने के लिए बताया गया है। इस बेस पे आपको क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगा, और न्यूमेरिकल में इसको कैसे यूज करेंगे इसको हम लोग आगे देखेंगे। आइए बात करते हैं, फिर पुनः हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है स्टैंडर्ड सेट M45 को बताया गया है, जो कि आपको आगे हम एक पेज में भी M45, M87, M112 और E28 को हम अभी डिस्कस किए हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे आपको ये डाटा बता दिए हैं। अब ये चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई दोस्त अगर कि दोस्तों को ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या इसको याद रखना है, तो नहीं, ये आपको याद नहीं रखना। अगर इसके बेस्ड पे अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो एग्जामिनर आपको इस डाटा को आपको दे करके रखेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत थोड़ा भी नहीं है। तो अब हम लोग देख रहे थे स्टैंडर्ड सेट, देख रहे थे स्लिप गेजेस का। तो स्टैंडर्ड सेट स्लिप गेजेस का कितने मिल रहे थे? 3 मिल रहे थे, M45, M87 और M112 मिल रहे थे। अब हम लोग स्टडी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लिप गेजेज। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कंस्ट्रक्शन किस प्रकार के होता है। तो कंस्ट्रक्शन जो इसका बनावट जो होता है वो लगभग कि आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, जिसका डायमेंशन 30 mm बाई 10 mm का होता है। लेकिन अब इसका मैन्युफैक्चरिंग हम लोग स्लिप गेजेस को कौन से मटेरियल से बनाएं, कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पहले बोला गया है कि फॉलोइंग प्रोसीजर इज फॉलोड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लिप गेजेज। हम लोग बहुत सारे मतलब कि प्रोसीजर अप्लाई करते हैं जब हमको स्लिप गेजेस को मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला प्रोसीजर में क्या अप्लाई करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग बेसिक ऑपरेशन मेक ब्लॉक्स ऑफ रफ साइज। सबसे पहले हम लोग जो भी मटेरियल का हम लोग मतलब स्लिप गेजेस बना रहे हैं उसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे, और उसको बेसिक साइज बना करके उस ब्लॉक को क्या करेंगे, उस ब्लॉक को हार्डेंड एंड वियर रेजिस्टेंस करेंगे बाय हीट ट्रीटमेंट करके उस मटेरियल में हार्ड करेंगे उसमें, और वियर रेजिस्टेंस क्या प्रॉपर्टी उसमें हम उसमें डालेंगे, ठीक है ना। वियर रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी उसमें आएगा बाय हीट ट्रीटमेंट। फिर आगे कह रहा है कि ब्लॉक्स आर स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग हीटिंग एंड कूलिंग इन सैंड बाथ एट 40 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। ब्लॉक जो हम लोग मतलब कि रफ डायग्राम करके बना रहे हैं उसमें हम लोग हीट ट्रीटमेंट करके उसमें प्रॉपर्टी मतलब कि ऐड कर रहे हैं हार्ड प्रॉपर्टी या फिर बियर रेजिस्टेंस का। तो इसको जो है से हीट ट्रीटमेंट में हीटिंग एंड कूलिंग करेंगे इन सैंड बाथ में हम ब्लॉक को क्या करेंगे, हीटिंग एंड कूलिंग, यानी कहने का मतलब पहले आपका नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 40 डिग्री तक ले जाएंगे, इसको हीट करेंगे, पुनः इसको कूल करके 20 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे, फिर इसको गर्म करके कहाँ तक ले जाएंगे, 70 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे, फिर 70 डिग्री सेल्सियस से पुनः हम इसको क्या करेंगे, पुनः हम इसको कूल करेंगे, कूल करके 20 डिग्री सेल्सियस, पुनः हम इसको क्या करेंगे 130 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे, पुनः हम इसको कूल करके 20 पे लाएंगे, पुनः हम इसको ये हीट करके 200 डिग्री सेल्सियस पर, फिर पुनः कूल करके हम ये इस तरीके से हम हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं सैंड बाथ में। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करने का प्रोसीजर है। फिर अगला प्रोसीजर में क्या करना, फाइनली फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा कि फाइनल फिनिशिंग टू मेक ब्लॉक एट दियर साइजेज इन कैरिड आउट। और जब हम ये हीटिंग एंड कूलिंग कर देंगे सैंड बाथ में तो हम इसको क्या करेंगे, फाइनल फिनिशिंग करेंगे। और फाइनल फिनिशिंग करने के बाद फाइनल फिनिशिंग में हम लोग क्या करें हैं, यूजफुल सरफेस जो हमको मतलब कि स्लीव गेजेस के लेंथ को गेज लेंथ में मतलब कि मेजर होने वाला ऊपर और टॉप और बॉटम वाले सरफेस को हम उसको क्या करेंगे, लैप करेंगे, ताकि आपका एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है। तो लैप जो करेंगे ये इसमें जो है हम 20 डिग्री सेल्सियस पे लैप करेंगे। जैसे क्यों करते हैं लैप, हमको एक्यूरेसी को प्राप्त करना होता है, रिक्वायर्ड एक्यूरेसी के लिए। फाइनल ब्लॉक आर कंपेयर्ड विथ मास्टर सेट। और ये जो हमको सेट प्राप्त होगा मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इसको हम कंपेरिजन करेंगे किसके साथ, मास्टर सेट के साथ। और इससे हम देखेंगे कि इसका एक्यूरेसी यहाँ तक हमको प्राप्त हुआ है। पुनः हम इसको हम यूज़ के लिए एप्लीकेशन में इसे हम भेज सकते हैं कंपेरिजन के बाद, मास्टर सेट के कंपेरिजन के बाद। अब इसके बाद हमें पढ़ना है स्लिप गेज एक्सेसरीज। स्लिप गेज एक्सेसरीज यानी कहने का मतलब कि अगर स्लिप गेज के बॉक्स को अगर हम यूज करेंगे, स्लिप गेज के बॉक्स को अगर यूज करेंगे, माना कि ये लेंथ को मेजर करना है, सॉरी इस हाइट के
इस हाइट के ऑब्जेक्ट को मेज़र करना है। तो इसके हाइट को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड सेट इस तरीक़े से बॉक्स में रहेंगे। तो माना कि AM45 सेट का हमको स्लिप गेज का बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पे बॉक्स इस तरीके से क्या किया गया है, स्लिप गेजेस के ब्लॉक रखे गए हैं। अब इसके हाइट को मेज़र करना है, तो इसमें क्या करेंगे, इस पे हम क्या करेंगे, इसमें से स्लिप गेज उठाएंगे रखेंगे, फिर इसमें से उठा करके रखेंगे, फिर इसमें से उठा करके रखेंगे। जैसे ही आपका यहाँ तक हाइट अचीव हो जाएगा तो इसमें देखेंगे यहाँ पे आपको डायमेंशन मेंशन क्या रहेगा कि हाँ ये स्लिप गेज लेकर के जा रहे हैं, तो इसका जो गेज लेंथ है, इसका हाइट जो है वो कितने का है। तो माना कि ये 5 है, इसका 7 है और इसका ये 8 है। तो आपका टोटल जो हाइट होगा 8 8 7 15 15 प्लस 5 20। तो फाइनली हमको 20 मिलीमीटर का हाइट प्राप्त होगा। अतः हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो स्लिप गेजेस के अकॉर्डिंग कितना होगा, 20 मिलीमीटर का अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल एक नॉर्मल काम के लिए हम स्लिप गेजेस को यूज कर रहे थे, लेकिन अगर हम इसमें कुछ और अगर एक्स्ट्रा एक्सेसरीज अगर इसमें ऐड ऑन कर देते हैं तो इससे हम बहुत सारे प्रिसाइज वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब कौन कौन से वर्क परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे सब कुछ आगे मेंशन किया गया है। तो इसको में कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज ऐड करके स्लिप गेज की यूटिलिटी को, यूजफुल को हम और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है स्लिप गेज कैन बी परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ प्रिसीजन वर्क। हम स्लिप गेज से जो है एक बहुत सारे वेराइटी का प्रिसीजन वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, व्हेन ए सर्टन स्पेशल एक्सेसरीज यूज अलोंग विथ इट। जब हम स्लिप गेज के साथ एक स्पेशल एक्सेसरीज अगर इसमें हम यूज कर लेंगे तो हम एक वेराइटी में प्रिसीजन वर्क हम लोग स्लिप गेजेस के माध्यम से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से कर सकते हैं, मेजरिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइज। जब आपको किसी भी शाफ्ट का अगर एक्सटर्नल डाया मेजर करना है या फिर इंटरनल डाया मेजर करना है तो आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइज को मेजर करना है। तो केवल और केवल आप स्लिप गेज के माध्यम से आप मेजर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल एक्सेसरीज ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक एक्स्ट्रा वर्क जैसे कि आप मेजरिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल साइज मेजर कर सकते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि यूजिंग एज ए हाइट गेज। जब स्लिप गेजेस को हम मतलब कि एक एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के साथ अगर ये इसको कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, तो फिर एक हम जो है ये इसको हम लोग यूज कर सकते हैं हाइट गेज की तरीका से भी हम लोग स्लिप गेज को यूज करने लगे। फिर अगला बोल जरा फॉर ड्राइंग ए सर्किल। फिर इस स्लिप गेजेस में अगर एक्स्ट्रा एक्सेसरी ऐड कर देंगे तो हम लोग सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं ऑन मेटल प्लेट फॉर चेकिंग हाइट। और इससे जो है हम लोग हाइट को भी चेक कर सकते हैं। तो इतने सारे एक्स्ट्रा वर्क हम स्लिप गेजेस से परफॉर्म कर सकते हैं जब एक्स्ट्रा एक्सेसरीज इसमें ऐड कर देंगे। तो वही स्लिप गेजेस एक्सेसरीज में बोल रहा है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हम ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम इसका यूजफुलनेस को, इसका परफॉर्मेंस को और हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है देयर आर फॉलोइंग एक्सेसरीज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सच प्रिसीजन वर्क। इस प्रकार के प्रिसीजन वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम बहुत सारे एक्सेसरीज यूज कर सकते हैं। उसका नाम है मेजरिंग जॉज। जॉज मतलब जबड़ा। तो आपका अगर मेजर करने वाला जॉज अगर हम यूज करेंगे। फिर अस्क्राइबर का कहने का मतलब कि आपके किसी मेटल प्लेट पर जैसे हमको अगर मार्किंग करना होता है ये आपको पेज पे, तो हम लोग पेंसिल से मार्किंग कर लेते हैं कि हाँ भाई इस तरीक़े से स्केल रखते हैं, उस पर कहते हैं कि 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर का ये लेंथ है। तो इसको मेजर करने के लिए पेंसिल, ये मार्किंग करने के लिए पेंसिल यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मेटल प्लेट पे अगर पेंसिल से मार्क करेंगे तो आपको मार्किंग नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक ये मेटल का बना हुआ एक मेटल का बना हुआ एक ये आप बोल सकते हैं अपैरेटस रहता है, जिसके हेल्प से मेटल प्लेट पे हम क्या कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। और एक होता है सेंटर पॉइंट। जब हम मेटल प्लेट पर ये सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें आपको एक पॉइंट यहाँ पे जैसे कि सर्किल का इस तरीक़ा से रहता है। तो एक पॉइंट ये सेंटर पॉइंट जो रहेगा इसमें रहेगा और इसके इस पॉइंट पे दूसरे छोर पे ये आपके सरकमफ्रेंस पे, परिधि पे जो है आपका दूसरा छोर रहेगा, अस्क्राइबर रहेगा। इस अस्क्राइबर को ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने से आपके मेटल प्लेट पर, इस प्लेट पर क्या हो जाएगा, माना कि ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट पे है, तो इस पर आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेंटर पॉइंट एंड अस्क्राइबर।
फिर आपका थर्ड जो है, इसमें क्या यूज़ करेंगे, होल्डर एंड बेसेज यूज़ करेंगे। होल्डर और बेसेज यूज़ करके, स्क्राइबर और सेंटर पॉइंट यूज़ करके, मेजरिंग जॉज यूज़ करके हम बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये दिखाया गया है, ये इसका आपको डायमेंशन बताया कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये जो है मेजरिंग जॉज है, ये जो है जॉज है, जो कि आपको इस सिलेंडर के आउटर डाया को हमको मेजर करके बता रहा है कि भैया इस सिलेंडर का आउटर डाया कितना है। अब इसका डाया कैसे पता चला कि कितना आउटर डाया है, तो इसको यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, ये जो है यहाँ पे स्लिप गेजेस लगे हैं, और स्लिप गेजेस का गेज लेंथ हम लोग जानते हैं, वहाँ पे स्लिप बॉक्स में मेंशन रहता है कि भैया इस स्लिप गेज का, इसमें 3 स्लिप गेजेस लगे हैं, और तीनों स्लिप गेज का अगर हमें डायमेंशन मालूम रहेगा तो इसके बीच में आकर के ये इस डायमेंशन का इस डायमेंशन का आपका सिलेंडर यहाँ पे आ जाएगा और फिक्स हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि जितना इसका स्लीव गेज का मतलब कि आपका गेज लेंथ होगा, उतना ही इसका आउटर डाया होगा। तो आउटर डाया को हम इस तरीके से मेजरिंग जाओ, और फिर ये आपका होल्डर है, और यहाँ पे आपका स्क्रू टू टाइटन स्लीप, ये स्लीप को टाइट करने के लिए स्क्रू यहाँ पे होता है। तो आपको यहाँ पे जो पैरामीटर जो दिखाई दे रहा है, कौन कौन से आपका मतलब कि पार्ट कहाँ कहाँ रहते हैं, तो ये जो है आपका मेजरिंग जॉज है। तो मेजरिंग जॉज 2 हो गए। ये आपका इस सिलेंडर का आपको आउटर डाया मेजर करना है, जो कि एक नया तरीका से हम मतलब कि प्रिसीजन वर्क परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप गेज। ये आपका स्लिप गेज यहाँ पे लगे हैं, और इसका हम डायमेंशन हम नून जानते हैं। फिर यहाँ पे स्क्रू टू टाइटन स्लीप, यहाँ पे स्क्रू लगे रहते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। ये आपका ये पोर्शन जो है आपका होल्डर है, और ये आपका बोल रहा है स्लीप गेजेज ऑफ रिक्वायर्ड साइज, जितना साइज का आपका रिक्वायरमेंट होगा उतना साइज का यहाँ पे स्लीप गेजेज लगा देंगे। इस तरीके से हम स्लीप गेजेस के माध्यम से हम आउटर डाया ऑफ सिलेंडर हम मेजर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इनर डाया भी मेजर कर सकते हैं। ये आपका स्क्राइबर है, और स्क्राइबर का यूज कहाँ पर करते हैं, ये आपका इस तरीके से स्क्राइबर है, आपको इस तरीके से आपका आया रेक्टेंगुलर तरीके से, और इसका क्रॉस सेक्शन अंतिम में जाकर क्या हुआ, ये कम होकर के एक पॉइंट बन गया। तो ये आपका स्क्राइबर कहलाता है। फिर उसके बाद इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, अगर बीच में आ गया तो स्क्राइबर होगा, और इसको सेंटर से इसको लाइन ऑफ एक्शन से अलग आएगा तो ये जो होगा सेंटर पॉइंट कहलाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों का यूज हम लोग ये होल्डर में कैसे करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये स्क्राइबर को क्या करेंगे, इस स्क्राइबर को ये सेंटर पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे, इस सेंटर पॉइंट को यहाँ पे ये मेजरिंग जाओ यहाँ पे फिक्स कर देंगे, और ये स्क्राइबर को हम इस मेजरिंग जाओ के पास फिक्स करेंगे। इसको सेंटर पॉइंट मानेंगे, इसको हम सेंटर पॉइंट मानेंगे, और इसको सर्किल के परिधि पे ये सरकमफ्रेंस पे रखेंगे, और इसको हम इससे क्या करें, रोटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो रोटेशन प्रोवाइड करने से इस तरीके से आपको सर्किल ड्रॉ हो जाएगा मेटल प्लेट पे। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका स्लिप गेजेस एक्सेसरीज के बारे में। अब हमें बात आता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्यूरेट डिवाइस है। इससे हम बहुत ज़्यादा मतलब कि मेजरमेंट एक्यूरेटली हम गेन कर सकते हैं। तो इसका जितना ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, तो इसको हम केयर करने की ज़रूरत पड़ता है, केयर करना पड़ेगा। ताकि केयर करके रखेंगे तभी जा करके हम इसका यूज करेंगे अगर मेजरमेंट में, तो हमारा ये मेजरमेंट जो देगा स्लिप गेज वो अच्छा से अच्छा देगा। तो इसमें केयर करने के लिए कौन कौन से बातों का हमको ध्यान रखना होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो केयर ऑफ स्लिप गेजेज, यहाँ पे देयर आर फॉलोइंग पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट केयर ऑफ स्लिप गेजेज। स्लिप गेजेज में जो हम लोग ये केयर करते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारे पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत होता है, जो कि उसके केयर में हमको हेल्प करता है, जिससे कि इसका एक्यूरेसी मतलब मेंटेन रहता है। आगे बोला जा रहा है क्या, पहला पॉइंट में ऑल सरफेसेस आर प्रोटेक्टेड बाय अप्लाइंग एंटी कोरोसिव जेली। जो हमको स्लिप गेजेस बने रहते हैं वो मेटल के बने रहते हैं, तो इसके सरफेसेस पे हम क्या करेंगे, एंटी कोरोसिव जेली। कोरोसिव मतलब कि जंग को जो रोकता हो, जंग को रोकने वाला, एंटी मतलब विरोधी, जेली कहने का मतलब कि आपको जेल टाइप का इसमें क्या करेंगे, पेस्ट टाइप का क्या करेंगे, इसमें एंटी कोरोसिव जेली इस पर क्या करके रखेंगे, लपेट करके रहेंगे, ताकि इसमें क्या न लगे, रस्ट नहीं लग सके, इसमें जंग नहीं लग सके। और जंग नहीं लगेगा तो हमारा जो इसका यूज करेंगे मेजरमेंट में, तो हमारा मेजरमेंट जो देगा एक्यूरेट से एक्यूरेट देगा। तो हमको हो सके इसमें केयर ये रखना है कि इसके सरफेस को हमेशा क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखना है। कि इसके कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, अप्लाइंग एंटी कोरोसिव जेली के साथ। दूसरा पॉइंट बोल रहा है, दे आर
प्रिवेंटेड फ्रॉम डस्ट। हमको ये भी ध्यान रखना है कि इसको धूल कण से जितना हो सके आप बचा करके रखें, क्योंकि आप देख रहे थे ये रिंगिंग प्रोसेस जो कर रहे थे उसको एयर पार्टिकल को हम लोग रिमूव करने के लिए कर रहे थे। तो आप जब एयर पार्टिकल को रिमूव करिएगा नहीं तब तक आप एक्यूरेट साइज नहीं प्राप्त करिएगा। अतः हम यहाँ पे डस्ट को अगर हम अवॉइड करके रखेंगे तो हमको रिंगिंग प्रोसेस ज़्यादा मतलब कि केयरफुली नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, डस्ट को हम लोग क्या प्रिवेंट करके रख करके हम रिंगिंग प्रोसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यही बात को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे बोला जा रहा है कि व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज देन इट शुड बी केप्ट एट दियर प्रॉपर प्लेस। जब हम स्लिप गेजेस को हम यूज नहीं कर रहे होते हैं तो इसको सावधानी से एक प्रॉपर प्लेस पर हमें इसे क्या कर देना चाहिए, रख देना चाहिए, ताकि इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं आ पाए। फिर अगला पॉइंट में कह रहा है नेवर दे शुड बी केप्ट ऑन वर्क प्लेस सरफेस। स्लिप गेजेस को आपको हमेशा सावधानी बरतना है कि जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके सरफेस पर आप कतई न प्रयास करें कि स्लिप गेज को वहाँ पे रख दें। आप यहाँ पे वर्क प्लेस के सरफेस पे स्लिप गेजेस को रखने से आप पहले उसे बचें। आप इसको कभी भी आप नहीं रख सकते वर्क प्लेस सरफेस पे। फिर आगे पॉइंट में बोला जा रहा है गेज आर यूज्ड इन एयर कंडीशनर रूम। गेज को जो है एयर कंडीशनर रूम में भी रखने से रख सकते हैं, विच प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम थर्मल एक्सपेंशन। अगर एयर कंडीशनर रूम में रखेंगे तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर का प्रभाव कम आएगा, तो इसमें थर्मल एक्सपेंशन से हम बच सकते हैं। और थर्मल एक्सपेंशन जब डिवाइस में नहीं होगा, स्लिप गेजेस में नहीं होंगे, तो आपका जो मेजरमेंट जो आएगा वो एक्यूरेट से एक्यूरेट आपको प्राप्त होगा। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट पढ़ना है, लेंथ बार। लेंथ बार आपको दिखा देते हैं कैसा होता है लेंथ बार को साइज। ये आपका यहाँ पे जो आपका फिगर ड्रॉ किया गया है, ये आपका फिगर जो है लेंथ बार का साइज है। बार कहने का मतलब एक सिलेंड्रिकल, ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल होगा और इतना वो उस पर मतलब कि आपका फिनिश्ड होगा कि आपका लाइन ऑफ एक्शन, उसका कोएक्सियलिटी या पैरेललिज्म हमेशा क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये जो है आपका इस तरीक़े से बॉक्सेस में बताया गया है, वो अलग अलग डायमेंशन का। देखिए ये लेंथ बार है, इसका डायमेंशन यहाँ मेंशन किया गया है। ये लेंथ बार है, इसका डायमेंशन यहाँ, ये लेंथ बार, इसका डायमेंशन यहाँ, इसका डायमेंशन यहाँ, इसका डायमेंशन यहाँ, इसका डायमेंशन यहाँ, इसका डायमेंशन नीचे, इसका डायमेंशन यहाँ पे आपको बताया गया है। तो हर अलग अलग साइज का यहाँ पे लेंथ बार, यहाँ पे हम लोग जिस तरीक़ा से स्लिप गेज बना करके रखते हैं उसी तरीक़ा से हम एक बॉक्स में बना करके लेंथ बार को हम लोग भी स्टैंडर्ड सेट का बना करके रख सकते हैं। तो ये आपका ये फिगर आपका लेंथ बार का हो गया। अब इसमें क्या क्या हमको देखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, फिर भी आपको सिलेबस में फिर भी हमें बताना फर्ज बनता है। लेंथ बार में बताया जा रहा है लेंथ बार इज ए बार। लेंथ बार कुछ नहीं होता है, एक बार होता है। बार कहने का मतलब उनकी सिलेंड्रिकल शेप का, इस तरीक़े से सिलेंड्रिकल शेप का क्या होता है, एक बार यानी छड़ रॉड होता है इस तरीक़ा से। हैविंग राउंड क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन जो रहता है वो न रेक्टेंगुलर रहता है न और किसी दूसरे शेप का रहता है। इसका क्रॉस सेक्शन जो होता है लेंथ बार का वो कैसा रहता है, राउंड यानी कहने का मतलब सर्कुलर रहता है। और स्पेसिफिक लेंथ टू गेट रिक्वायर्ड ऑफ फिनिश फ्लैटनेस पैरेललिज्म। और इसका एक स्पेसिफिक लेंथ होता है जिससे हम लोग क्या करें, फ्लैटनेस को मतलब कि फ्लैटनेस को प्राप्त करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, पैरेललिज्म के लिए हम लोग इसका रिक्वायरमेंट में यूज करेंगे। लेंथ बार आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील। इसको जो लेंथ बार बनाया रहता है कौन से मटेरियल का बना रहता है, हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील का बना होता है। द फेसेस आर हार्डन, इसका फेस को क्या कर देते हैं, हार्डन करते हैं ताकि इसमें किसी तरीक़ा से डेंटेशन नहीं हो, इसमें खुरा ये क्या इसमें इस तरीक़ा से आपका स्पॉट नहीं बन पाए, इसलिए इसको मटेरियल को क्या करते हैं, हार्ड कर देते हैं। हार्ड करने का मतलब कि इस पे अगर हम इंडेंटेशन करें, इस पे खुरचेंगे तो ये खुरचाएगा नहीं। आगे बोला जा रहा है लेंथ बार आर अवेलेबल अप टू, ये जो लेंथ बार होते हैं वो कितने लेंथ बार अवेलेबल इनटू 500 मिलीमीटर इन द फ्लोइंग ग्रेड। आपको जो है जिस प्रकार से स्लिप गेज ग्रेडेड के फॉर्म ग्रेड 0,
जीरो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, उसी प्रकार से लेंथ बार जो भी रहते हैं वो ग्रेड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और वो कहाँ तक पाए जाते हैं, उसका लेंथ कहाँ तक अवेलेबल होते हैं, 500 मिलीमीटर तक अवेलेबल रहते हैं। एंड ऑफ लेंथ बार आर लेफ्ट, इसके एंड जो रहते हैं बहुत हाईली लेफ्ट रहते हैं। लेफ्ट इस रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि ताकि उससे हमारा हाईली एक्यूरेसी के साथ हमारा लेंथ मेजर हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो इसीलिए हम लोग इसका एंड को इसके दोनों छोर के इस तरीक़े से ये छोर को हम लोग क्या करके रखते हैं, ये छोर को क्या करके रखते हैं, लेफ्ट करके रखते हैं। टू गेट रिक्वायर्ड फिनिश पैरेललिज्म गेज लेंथ को प्राप्त करने के लिए, फिनिश को प्राप्त करने के लिए, पैरेललिज्म को प्राप्त करने के लिए हम इसके एंड को क्या करके रखते हैं, लैप करके रखते हैं, ताकि एक लेंथ बार दूसरे लेंथ बार को अगर कोएक्सियली इस तरीक़े से रखें तो इसमें एयर के मॉलिक्यूल, एयर गैप बहुत कम आए और कम आने की वजह से हमारा लेंथ जो मेजर हो एक्यूरेटली आपको प्राप्त हो। तो ये आपका यही चीज़ आपको केवल सिंपल पढ़ना है लेंथ बार के बारे में। इसमें ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा टॉपिक नहीं है, केवल आपको सिलेबस में मेंशन किया गया तो हम आपको बता दिए हैं। अब हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। अब हम लोग स्टडी करेंगे रूल ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्लिप गेजेस। अभी तक आप जो थे सिलेबस पर स्टडी कर रहे थे, सिलेबस पर हम लोग स्टडी कर रहे थे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्लिप गेज पर बेस्ड न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल हम लोग कैसे अटेंड करेंगे इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सिलेक्शन करने का तरीका अगर आपको स्लिप गेजेस का मालूम हो जाएगा तो आप इसके जितने भी वैरायटी का न्यूमेरिकल आते हैं आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं करेक्टली, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ स्लिप गेजेस के रूल के बारे में पढ़ना होगा कि कौन कौन से रूल हमको फॉलो करते चलना है ताकि हम सिलेक्ट करें स्लिप गेजेस इस तरीक़ा से कि हमारा आंसर करेक्ट से करेक्ट आए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देयर आर फॉलोइंग प्रोसीजर टू अडोप्टेड फॉर बिल्डिंग डायमेंशन यूजिंग स्लिप गेज। स्लिप गेजेस के माध्यम से जो हम डायमेंशन परफॉर्म कर अडोप्ट करेंगे, बनाएंगे, उसमें हमें बहुत सारे प्रोसीजर अप्लाई करके चलना पड़ता है। इसमें आपको 3 प्रोसीजर शायद बताया गया होगा, हाँ 3 प्रोसीजर बताया गया है। और ये 3 प्रोसीजर को आप अप्लाई करके न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आप मतलब कि पूरा का पूरा मार्क्स न्यूमेरिकल में अटेम्प्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इसमें 3 प्रोसीजर क्या क्या करना है। सबसे पहला बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल आर मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेजेस शुड बी यूज्ड। अब यहाँ पे बोला गया है कि स्लिप गेजेस को जो हम नंबर ऑफ स्लिप गेजेस जो यूज कर रहे हैं उसमें आपको बताया गया है कि भैया जब आप स्लिप गेज यूज कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज ही यूज करिए। अब बात आता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज के लिए क्यों बोला गया है, क्यों, क्योंकि हम मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करने का मेरा मेन पर्पस है कि कोई भी मेजरमेंट अच्छा तभी कहलाएगा, कोई भी मेजरमेंट गुड तभी कहलाएगा जब वो एक्यूरेट होगा और प्रिसाइज होगा, दोनों अवेलेबल होंगे तभी जाकर के मेजरमेंट आपका कहलाएगा, वो आपका गुड मेजरमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एयर गैप देखने को मिलता है। एक स्लिप गेज दूसरे स्लिप गेज पर रखेंगे, अगर रिंगिंग प्रोसेस अच्छा से नहीं करेंगे तो आपका जो है दोनों के बीच में एयर गैप देखने को मिलेगा। एयर गैप देखने को मिलेगा तो कुछ एक्यूरेसी में यहाँ कमी आएगा, फिर और अगर स्लिप गेज रखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ एक्यूरेसी में कमी आएगा, फिर अगर और भी रखेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी में कमी आएगा। इस तरीके से ओवरऑल आपका एक्यूरेसी में क्या आएगा, कमी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज अगर यूज करेंगे तो एयर गैप आने की संभावना कम होगा और कम होगा तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये आपका पहला रूल है, पहला बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप कम से कम स्लिप गेज को यूज करिए। आपको यहाँ पे बोला गया ड्यू टू एयर गैप, आपको यहाँ पे बता दिया गया है एयर गैप के कारण हम मिनिमम नंबर ऑफ स्लिप गेज को यूज करने के बारे में हमको हिदायत दिया जाता है। फिर आगे बोला जा रहा है दूसरा कि हम लोग अगला प्रोसेस में क्या अप्लाई करना, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हम यहाँ पे स्लिप गेज जो यूज करेंगे वो ये नहीं कि सेम डायमेंशन का 2-2 स्लिप गेज यूज कर लेंगे क्योंकि आपको स्लिप बॉक्स जो दिए रहेंगे इस तरीके से बॉक्स, वो आपका केवल और केवल एक्स बॉक्स दिए रहेंगे। तो आपको ये नहीं कि उसमें मतलब कि यह है आपको तो डायमेंशन अलग अलग रहेगा, तो वहाँ पे ये नहीं कि सेम रेंज जैसे 1.001 से लेकर के 1.009 डायमेंशन तक का है। तो इसमें जो है से आपको क्या करना है, रिपीटेशन अलाउ नहीं करना। इसमें से कोई भी आप ये स्लिप ब्लॉक यूज करना है तो केवल और केवल इस रेंज में से केवल और केवल एक यूज करना है। फिर उसके बाद अगर हमको
0.1 से लेकर के 1.09 में ये करना, इसमें सेलेक्ट करना, तो इसमें भी आप एक ही स्लिप गेज बॉक्स को, ये स्लिप गेज ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि आपको रिपीटेशन इज नॉट अलाउड ऑफ स्लिप गेज को रिपीटेशन आपको अलाउ नहीं है। एवरी स्लिप गेज इज यूनिक इन डायमेंशन, जितना भी स्लिप गेज होना चाहिए वो यूनिक डायमेंशन का होना चाहिए, यानी कहने का मतलब एक यूनिक रेंज का होना चाहिए, यूनिक रेंज में आना चाहिए। अगर थर्ड में बोला गया वही रेंज के बारे में, इन एवरी रेंज ओनली वन गेज सिलेक्टेड, रिपीटेशन तो पहला, इस दूसरा बात में बोला गया आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तीसरा में बोला गया है कि एवरी रेंज ओनली वन गेज सिलेक्टेड, आपको प्रत्येक रेंज में जो है से केवल और केवल एक ही गेज को सिलेक्ट करना है। बस ये 3 प्रोसीजर अप्लाई करके आप स्लिप गेजेस के प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया नोट में, नो वी कैन अंडरस्टैंड वाई प्रॉब्लम, हम इसके बारे में जो है स्लिप गेज पर बेस्ड प्रॉब्लम अब हम करेंगे, और इसको अच्छे से इसको यूज एप्लीकेशन कैसे करेंगे इसको हम समझ सकते हैं किसके माध्यम से, प्रॉब्लम के माध्यम से। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी विथ DLP।